नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने देश की राजनीतिक पारदर्शिता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसका साफ साफ असर अब नेपाल के जेलों पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में गुरुवार को भी रामेछाप जनपद की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई। खबरों की माने तो 3 कैदी मारे गए और 13 घायल हो गए। इस तरह मंगलवार से अब तक कुल 8 कैदी जेलों में हुई झड़पों में मारे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के 25 से ज्यादा जेलों में करीबन 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। ये घटनाएं तब शुरू हुई जब जेनजी समूह के नेतृत्व में पूरे नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। इस आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश भर में सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए। जहां एक और पूरे देश भर में हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहीं नेपाल की कई जेलों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी लिस्ट में गुरुवार को रामेछाप जनपद की एक जेल में कैदियों ने गैस सिलेंडर से धमाका कर जेल से भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने हालात को काबू करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 3 कैदी मारे गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार शाम से युवाओं की भीड़ ने कई जेलों पर हमला कर प्रशासनिक इमारतों को आग के हवाले किया, जेल के गेट तोड़ दिए। इससे काठमांडू की सुंदरहर जेल से 3300, नक्कू जेल से 1400 और दिल्ली बाजार जेल से 1100 कैदी भाग निकले। नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन का असर केवल कुछ जेलों तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा असर देश के दूसरे जेलों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां से सैकड़ों कैदी जेल में हिंसक झड़प या फिर आगजनी करके भाग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झुमका जेल से 1575 कैदी, चितवन से 700 कैदी, कपिल वस्तु से 459 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, कंचनपुर से 478 कैदी, तो सिंधुली से कुल 500 कैदी फरार हो चुके हैं। वहीं रौतहट जनपद की गौर जेल में कुल 291 कैदियों में से 260 फरार हैं, जिनमें से अब तक 31 वापस पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले मंगलवार रात पश्चिम नेपाल के नाबालिग सुधार गृह पर भी हिंसा होने की खबर सामने आई। इस हिंसा में 5 नाबालिग कैदियों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगलवार को पश्चिम नेपाल के बांके जनपद के नवस्ता सुधार गृह में 5 नाबालिग कैदी पुलिस की गोलीबारी में मारे गए हैं, जब वे सुरक्षा गार्ड के हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल में इस समय हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। फिलहाल किसी भी तरह की हिंसा की खबर नहीं है। हालांकि बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसे लेकर लोगों में दहशत जरूर है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी है। इससे पहले कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। इस बीच नेपाल के सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है। सेना और जेनजी के बीच बातचीत का दूसरा दौर भी जारी है। बता दें कि नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में प्रदर्शन के बीच फैली हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी रोकने के लिए सेना सड़कों पर है। प्रदर्शनों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के आदेशों के साथ कर्फ्यू जारी है। इस बीच आंदोलनकारी अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद भी तेज है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।